मैं जो कहना चाहता था वो ये कि मैं ये रविवार को लाइव करना चाहता था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा क्यों। आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में क्या चल रहा था। जून में मैं एक सुपरस्टार था, जुलाई में उतना नहीं। जिंदगी में चीजें होती रहती हैं और मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं और मैं दिल से कह रहा हूं, मेरे पास बहुत से दिल छू लेने वाले लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। और इसका बहुत मतलब है, क्योंकि इसका मतलब है कि पिछले 6 साल किसी के लिए मायने रखते थे। जो भी मैंने किया, मुझे लगता है कि ये पैसे के बारे में है, मैं पूरी तरह से नहीं जानता। मैं पहले ही अपनी बात रख चुका हूं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कोई बात नहीं। लोगों को किसी बात पर यकीन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो मैं माफी चाहता हूं और दिल से मैं माफी चाहता हूं। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूंगा। क्या मुझसे गलतियां हुई हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं इतने समय से 6 साल से भी ज्यादा बाहर रहा हूं, तो गलती न करना लगभग नामुमकिन है। अब ज्यादातर लोग जो बाहर रहते हैं, शायद मुझसे कम समय के लिए रहते हैं, तो उनके गलती करते पकड़े जाने की संभावना कम है, या जो भी हो, और ये ठीक है। लेकिन मैं असल में जो चाहता हूं वो ये है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करने पर फिर से ध्यान दें, और अगर मैं कोई खबर या प्रेरणा दे सकता हूं तो उसे साझा करना चाहता हूं। अगर मैं लोगों को प्रोत्साहित कर सकता हूं तो वही करना चाहता हूं। मैं जितने ज्यादा लोगों से संबंध बना सकूं, बनाना चाहता हूं। मैं पूरी आशा और हार्दिक प्रार्थना करता हूं, भले ही मुझे कंपनी का कोई बहुत बड़ा नेता या आधिकारिक प्रवक्ता न माना जाए, यह पूरी तरह से ठीक है। यह बिल्कुल ही ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब चीजें आगे बढ़ें तो मुझे उम्मीद है कि मैं जा सकूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे न जाने का हक है। और वैसे भी सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर है, लेकिन मैं बाहर नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टर महाबारा के बारे में बुरा बोलें। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी नेता के बारे में बुरा बोलें। चीजें होती हैं और लोग जो मानते हैं वो मानते हैं, और उन्होंने बयान दिए। और क्या मैं चाहता कि ये बैक ऑफिस में ना होता? मैं चाहता एक कॉल होती तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जो हुआ उसे मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे लिखा और बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन फिर भी मैं जोर देना चाहता हूं, मुझसे बार बार मत पूछिए, मुझे मैसेज मत कीजिए, क्या हुआ, आप इसे ठीक क्यों नहीं करते, जबकि मैंने अपनी तरफ से जो कर सकता था किया। मैं इसे ठीक करना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता था। स्पष्ट है, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं 1 महीने पहले ही अस्पताल से निकला हूं, और तब से लेकर अब तक पिछले 6 सालों में जो कुछ भी मैंने बनाया था वह मेरे जानने वाले सभी लोगों ने हड़प लिया। कम से कम मेरे, जिन्हें मैं दोस्त समझता था। लेकिन ऐसा होता है, ठीक है, तो लेकिन उनके पीछे मत जाइए, उन्हें कायर मत कहिए, उनके खिलाफ मत जाइए, इससे कुछ नहीं होगा। बस इसे जाने दीजिए। मैं भी इसे जाने देना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं लाइव आऊंगा जब तक मेरे पास कोई ना कोई कंटेंट रहेगा। मैं लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर लोगों के पास कोई टिप्पणी है तो मैं अपनी टिप्पणियां पढ़ता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन उन्हें पढूं। मैं आगे बढ़ने वाला हूं। जैसा कि मैंने कहा, अपने और अपने परिवार के लिए मैं बस कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं जिसे भी कुछ देना बाकी है उसे चुका दूंगा, और मैं बस ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जिसमें मुझे पैसों के बारे में सोचना न पड़े। मैं हमेशा यही कहता आया हूं, मुझे मंच पर चलने की या ऐसी वैसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि मैं जितने लोगों से हो सके संवाद करूं। मुझे रिश्ते बनाना बहुत पसंद है, और कभी कभी जब आप बहुत बाहर रहते हैं तो चीजें हो जाती हैं, और बस उसे जाने दो। कृपया मेरे लिए, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस उसे जाने दीजिए। किसी के पीछे मत जाइए। किसी को बुरा भला लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको मुझसे इसके बारे में और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं, वो मैंने बताया, मैंने रॉब के साथ 2 वीडियो किए और मैं नहीं कर सकता।
मैं समझा नहीं सकता। मैं सच में अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे फिर से शुरू करना है और आगे बढ़ना है, और मुझे सच में सैकड़ों लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिला है और इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। ओम, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का दिन मेरे लिए इतना खास क्यों है, मैं आपको बताने वाला हूं। आज मई है, मेरी 35वीं शादी की सालगिरह है और मैं इसे आप लोगों के साथ मनाना चाहता हूं। ये वह कार्ड है जो मेरी पत्नी ने मुझे दिया। ये उल्टा है तो मुझे इसमें शीशे के साथ कुछ करना होगा। मुझे लगता है इसे ही शीशा कहते हैं। क्या यही है? और शीशा शीशा, दीवार पर शीशा। अब ये ठीक होना चाहिए, अब सही दिखना चाहिए। मेरे पति को हमारी सालगिरह पर ये उसने मुझे दिया। इसमें लिखा था, तुमसे शादी करना मतलब है हर दिन की शुरुआत और अंत उस इंसान के साथ करना जिसे मैं प्यार करता हूं। इसका मतलब है यह जानना कि कोई है जो समझता है, जो हमेशा मेरे लिए है। मैं हमारे साथ बिताए जीवन के लिए सच में आभारी हूं। मैं तुम्हारे लिए सच में आभारी हूं। काफी दिलचस्प बातें हैं। अब मैं यहां थोड़ा सा शाउट आउट करने जा रहा हूं। चलो यहां ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन कौन है। अशोक कुमार, यहां आने के लिए धन्यवाद। हमारे पास है टेलीविशकर, यहां आने के लिए आपका स्वागत है। करेन मोन्सीस, आपको भी शुभ दोपहर। रिचर्ड लेमंट, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं। हाँ, आप कीजिए। उम्म पटेल। हमारे पास जॉन हैट है। नमस्ते जॉन, मैं जॉन को बहुत लंबे समय से जानता हूं। खुशी है कि आप यहां हैं, धन्यवाद। जूडी टर्नर मिलर, मेरी बहन, अब आप मुझे सुन सकते हैं। जूडी, अब तो मुझे सुन सकती हो। पैटी कारपेंटर यहां है। नमस्ते पैटी। उमा, ओह, वैसे उसे ये जरूर बताना कि आज ब्रूस गेरस्टीन का जन्मदिन है। मेरा दोस्त ब्रूस, हाँ, आज उसका जन्मदिन है। कृष कुमार, स्वागत है। टॉम ग्रीन, नमस्ते टॉम, लाइव में आपका स्वागत है। अरे, हमें क्या मिला? हमारे यहाँ बहुत सारे भारतीय दोस्त हैं और मैं आपके नामों को गलत नहीं बोलना चाहता, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा। गेब्राटा में आपका हार्दिक स्वागत है। जेवियर, स्वागत है। पैटी, स्वागत है। हमारे पास क्या है? कैरन फिर से यहां है। जसमुद्दीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉय डेविस फ्लोरिडा से, नमस्ते दोस्त, स्वागत है। यहां आने के लिए धन्यवाद। डैन कैंपबेल भी यहां है। और क्या है हमारे पास? बहुत सारे लोग। ओ, यूसुफ बदाल, नमस्ते यूसुफ, यहां आने के लिए धन्यवाद। अरे एस, मैं इस नाम को बोलने की कोशिश नहीं करूंगा, माफ कीजिए। मैं आपका नाम गलत नहीं लेना चाहता, तो अगर मैं आपका नाम नहीं ले सकता तो मैं उसे स्क्रीन पर दिखा दूंगा। कैसा रहेगा? ओ, बहुत से लोग इसे बाद में देखते हैं। मिस्टर बॉब, नमस्ते मिस्टर बॉब। आगे बढ़ते हैं, रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। निकोलस गोमेज, नमस्ते निकोलस, खुशी है कि आप आ सके। मैंने पैटी को नमस्ते कहा था।
मेल्विस ब्रॉनी, नमस्ते मेल्विस, खुशी है कि आप यहां आ सके। खैर, अब यहां थोड़ा थोड़ा सामान समेटना शुरू हो गया है। धन्यवाद। रविवार, मैंने वास्तव में कोई नोटिस नहीं दिया था और मैं आमतौर पर रविवार को ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें थीं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाना चाहता था। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सड़क पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी इसे बाद में देखेगा, धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जब भी आप कर सकें, अगर आप मेरी तरह महसूस करते हैं तो रॉबिन नोबल को थोड़ा प्यार दें। वो निश्चित रूप से उस चीज की हकदार नहीं थी जो उनके साथ हुआ। हाँ, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं संभाल सकता हूं, मैं टिक सकता हूं, मैं ठीक हूं। अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ठीक हूं। पापुआ न्यू गिनी यहां मौजूद है। मेरे पापुआ न्यू गिनी के भाई बहन, याद है जब डेव पहली बार आए थे? डेव बाकल, मुझे लगता है यह सितंबर 2020 था, लेकिन मैं करीब हूं। उसे बिजनेस में लाने में 6 महीने लगे, लेकिन उसने कर दिखाया और फिर बहुत से लोग पीछे आ गए। उन्होंने पूरे देश की यात्रा की। उसने बहुत अच्छा काम किया। श्री स्टीवन ने समीक्षा करते हुए कहा, शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद स्टीवन। क्या आपको मेरा ईमेल मिला? शायद निकोलस, मैंने अभी तक अपने ईमेल नहीं जांचे हैं, इसके बाद मैं वहां जाऊंगा, लेकिन याद दिलाने के लिए धन्यवाद। अरे, मैं और क्या कहना चाहता था, मैं कल लाइव करूंगा। शायद यह अलग समय पर हो सकता है, क्योंकि अब गर्मी है और मुझे नहीं पता, मेरे पास जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके साथ मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कहा, मैं आपसे 3 महीने बाद मिलूंगा। ब्लड वर्क काफी अच्छा लग रहा था। मैं वजन कम कर रहा हूं, हर दिन और मजबूत हो रहा हूं। लेकिन यार, जब तक आप फिट होने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपको एहसास नहीं होता कि आप कितने अनफिट हैं। और ये भी मदद कर रहा है कि मेरा वजन भी कम हो रहा है। लेकिन ये काफी मुश्किल रहा है। ये महीना बहुत कठिन रहा है। शायद पिछले 20 सालों 30 सालों में यह सबसे कठिन महीना रहा है जितना मुझे याद है। लेकिन आप जानते हैं, मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी खड़ा हूं और मैंने सबको माफ कर दिया है। आप जानते हैं यह कितना मुश्किल है, लेकिन आपको करना ही पड़ता है ना? मेरा मतलब है, जो मैं मानता हूं उसके अनुसार आपको बस माफ करना है और आगे बढ़ना है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, बस आगे बढ़ो। तो खैर, और क्या कहना था मुझे, मैंने उस बारे में बात कर ली। जैसा कि मैंने कहा, मैं कल भी आऊंगा, शायद 8 बजे, शायद जल्दी। मैं समय तय कर रहा था। मेरे घर में तो बस अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि मेरे सारे पोते पोतियां, देखिए अभी यहां कोई नहीं है। मैं उनके सामने ऐसा नहीं कहता, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन वे सब देखते हैं, वे सब काउंसलिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि माँ बाप और वे यहाँ हैं, लेकिन अब वे बेहतर हो रहे हैं। जे जिसे शॉर्टी भी कहते हैं, लेक्सिस से कहीं बेहतर कर रहा है। वह बहुत बहुत अच्छा कर रहा है। जेडन, वह फुटबॉल के ट्राई आउट्स दे रहा है। काश वह बास्केटबॉल खेलता, लेकिन वह दोनों करने की कोशिश करेगा। नहीं, मुझे पता है कि तुम पापा में नहीं हो। न्यू गिनी, ट्रूडी जाती है। मैं पापुआ न्यू गिनी से नहीं हूं। मुझे लगता है मैंने किसी को देखा था, लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे थे। ट्रूडी, मुझे पता है तुम पापुआ न्यू किडा से नहीं हो। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि पापा न्यू गिनी जगह है। जब तक मैं फेसबुक पर विज्ञापन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने वह किया जिसे आप लीड एड्स कहते हैं, और आप अलग अलग देशों को टारगेट कर सकते थे। खैर, जब मैंने पहली बार यह किया तो मैंने इसे वैश्विक स्तर पर किया। फिर मैंने इसे सीमित कर दिया ताकि प्रति क्लिक या प्रति लीड लागत कम हो सके, जिसमें लगभग 3 महीने लगे।
खैर मैं आपके लिए यहां हूं। अगर आपके पास कोई ऐसे विचार हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं पता करूं या जांचूं या खोजूं, तो ये वही है जो मैं करता हूं और यही मैं करना चाहता हूं। इसे onpassivenation@gmail.com पर भेजें। लेकिन कृपया मुझसे अब और मत पूछिए कि क्या हुआ और क्या चल रहा है, आप सब कुछ जानते हैं। पूरी दुनिया जानती है, यह बैक ऑफिस में लिखा गया था। आप प्रतिक्रिया जानते हैं और अगर नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल पर जाएं। अब मैं वास्तव में सराहना करूंगा अगर आप मेरे YouTube चैनल पर हैं। बहुत से लोग आते हैं, वे रजिस्टर नहीं करते, वे सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया सब्सक्राइब करें और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हर बार जब कोई नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं यह भी चाहूंगा कि आप सभी ऑन पैसिव नेशन से जुड़ें अगर आप चाहें, क्योंकि मैं वहां बहुत सारी जानकारी डाल सकता हूं। ऑन पैसिव नेशन ग्रुप मेरे द्वारा बनाया गया था, कोई और नहीं। मैंने सभी को इसका उपयोग करने दिया है और लेकिन यह मेरा है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका उपयोग करें। तो अगर आप ऑन पैसिव नेशन ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे onpassivenation@gmail.com पर ईमेल करें और मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मुझे लगता है कि यह प्राइवेट है तो, और मैं इसे प्राइवेट से बदल नहीं सकता, मुझे नहीं पता क्यों। वैसे मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा कि आप लोगों ने भी हैप्पी एनिवर्सरी कहा है। हाँ, खैर मैं चाहूंगा कि आप लोग ऑन पैसिव नेशन में मेरे साथ जुड़े। मुझे कुछ मॉडरेटर की जरूरत है क्योंकि मैं जब भी समय मिलता है अंदर बाहर होता रहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरी कंपनियों का प्रचार करे। मैं नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएं। मुझे वो सारी बातें पसंद नहीं है जो लोगों की मदद से संबंधित नहीं है। इस बारे में सोचिए। अगर कुछ पोस्ट किया गया है और वह सभी की मदद कर सकता है या सभी जानना चाहेंगे तो वह अब वो सब कुछ बस, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, सकारात्मक रहें। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो कई लोगों की मदद कर सकता है तो उसे पोस्ट करें। इसीलिए वह जगह बनाई गई है। मैं चाहूंगा कि आप सभी वहां मेरे साथ जुड़े और मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी होता है, चलिए किसी की बुराई ना करें। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपको खबरें चाहिए तो 99.99% खबरें OES के बैक ऑफिस में जाएं, वहीं मिस्टर मैकफार्ला सारी आने वाली खबरें डालेंगे। उम्मीद है कि मेरा नाम फिर से नहीं लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिया जाएगा। खैर, वहां जाएं और वहीं से आपको अपनी खबरें मिलेंगी। किसी और की बात मत सुनिए, उन्हें कुछ नहीं पता। कुछ लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, ओह ये होने वाला है, ये तो मुझे लगता है कि 2 हफ्तों में किसी को कुछ नहीं पता। खैर, शायद ऐश को पता हो। तो अपडेट पाने के लिए वहीं आए और उम्मीद है कि आप सभी और मैं भी आगे आने वाले समय का आनंद ले सके। हमें नहीं पता, मैं आगे क्या होने वाला है इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कर नहीं सकता, मुझे नहीं पता। सभी का उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। इसी ने मुझे इस मुश्किल समय से बाहर निकाला। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे एक ऐसी शांति मिली है जो समझ से परे है और मैंने भगवान से प्रार्थना की, कृपया मेरी मदद करो और इसे मुझसे दूर कर दो। मैं नहीं कर सकता, यह मुझे पूरी तरह तोड़ रहा है। और अब मैं ठीक हूं। मुझे जो हुआ वह पसंद नहीं आया, लेकिन मैं सच में अच्छा महसूस कर रहा हूं। खासकर जब मुझे सभी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली कि नहीं, हम सालों से आपको सुनते आ रहे हैं और हम मानते हैं कि आप ऐसे ही हैं और इसके लिए धन्यवाद। यही सब मैं चाहता हूं। कैसे 1 महीने पहले मुझे सब प्यार करते थे और अगले महीने मैं जहां हूं वहां आ गया। लेकिन आप में से बहुत लोग अब भी मेरी परवाह करते हैं और मैं भी आपकी परवाह करता हूं। तो खैर, हम आगे बढ़ेंगे। शॉर्टी, क्या तुम हेलो कहना चाहोगे? हेलो। खैर, अच्छा, फिर मिलेंगे आप सबसे। यहां होने के लिए धन्यवाद।
30 मिनट हो गए, मैंने आपको ज्यादा कंटेंट नहीं दिया, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी और आपकी सारी प्रतिक्रियाओं, खासकर सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए आभार जताना था। लेकिन सकारात्मक रहना, ठीक है? किसी के पीछे मत जाना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है ओह तुमने मार्क के साथ ऐसा कैसे कर दिया, उसे जाने दो, छोड़ दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और इससे कुछ भी हल नहीं होगा, बस इसे जाने दो। खैर, फिर मिलेंगे आप सबसे। अलविदा।